शांति। आज 17 जुलाई 2025 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 17th July 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली धारणा के ऊपर है। प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों से कितना प्यार करता है कि एक भी कमी कमजोरी देखना नहीं चाहता है। बाबा नहीं चाहता कि बच्चे लास्ट में पश्चाताप करें या फेल हो जाए या फिर दास दासिया बने। हर माँ बाप लौकिक में भी चाहते हैं कि उसके बच्चे ऊंच पद पाए। जब हद के माता पिता अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ पद देखना चाहते हैं पद पर, और हमेशा हद के माता पिता भी अपने बच्चों को राजा बच्चा कहते हैं, बोलते समय भी राजा बच्चा बोलते हैं। तो ये तो दया और करुणा का सागर है, सर्वशक्तिवान है। बाबा भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे सजा नहीं भुगते। और सजा कब भुगतेंगे? जब हम कर्मेंद्रियों के वश होते हैं और विकर्म करते हैं। बहुत गहरी मुरली है, समय कम पड़ेगा ऐसे लग रहा है। इसी एक बात के ऊपर ब्रह्मा कुमारी की विजय है और वहीं पर भी माया अपना पूरा दाव लगाने वाली है। आज बाबा ने पोता मेल चार्ट रखने को कहा है, डायरी में नोट करने को कहा है। कई अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, वो ये नोट रखते हैं। मैंने बहुत भाई बहनों को देखा है कि अपने पास छोटी डायरी रखते हैं। हमको भी लौकिक में ये संस्कार कॉरपोरेट में सिखाया गया टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो हमारे बुद्धि में टाइम मैनेजमेंट होता है। हमने देखा है कि जब हम एमडी के कैबिन में जाते थे, एमडी माना मैनेजिंग डायरेक्टर, माना जो टॉप बॉसेस होते हैं, आप कभी उनके कैबिन में जाओ तो वहाँ पर आपको एक बोर्ड मिलेगा। उस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता है, टारगेट, डेडलाइंस, और बहुत मैनेजर के टेबल पे कई मोटिवेशनल थॉट्स रखे हुए रहते जो उनको दिन भर प्रेरणा देते रहे। अब ये बहुत ज़रूरी होता है मेरे आंखों के सामने लक्ष्य बहुत पक्का हो। मैंने पहले भी एक प्रिंसिपल बताया था जो ओलंपिक में, ओलंपिक माना वर्ल्ड में जो चैंपियन बनने वाले होते हैं। सोचो, ओलंपिक सबसे बड़ा खेल होता है, तो उसमें नंबर 1 लेने वाले इनकी तैयारी बहुत सालों से चल रही होती है। माना बचपन से ही उनको तैयार किया जाता है और 4 साल के बाद ये आता है तो ये अपने से बात करते रहते हैं कंटिन्यूस। इनका सेल्फ टॉक हम कहते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ होता है।
और अपने से ये बात करते रहते कि क्या करने से मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, क्या ये खाने से गोल्ड मेडल मिलेगा। अगर मेरा वजन बढ़ गया तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, मैं भाग नहीं पाऊंगा, तो मैं वो भोजन नहीं करूंगा। देखो आप वेट लिफ्टिंग में देखते हैं, वो वेट के हिसाब से कैटेगरी होती है। वजन बढ़ गया, गलती से भी आपने कोई दवाई ले ली, अगर वो डिटेक्ट हो गई तो फिर आपको पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर कर देते हैं। तो बहुत ध्यान रखना होता है, खाने पीने में कोई ऐसी चीज ना आए जिसके वजह से आपको रेस से ही बाहर निकाल दिया जाए। तो कितना ध्यान रखते हैं ये लोग खाने पीने पर, कसरत पर, नींद के ऊपर। तो उनको क्या मिलता है? गोल्ड मेडल मिलता है। 4 साल के लिए वो नंबर वन पोजीशन पे आते हैं, अगले 4 साल में दूसरा कोई नंबर वन में आता है, फोटो आता है न्यूज़पेपर में, नामी ग्रामी बन जाते हैं। लेकिन कितना समय। और यहाँ पर देखो, पूरा 21 जन्मों की राजाई है और 3/4 सुख है। माना पूरे कल्प में आप हीरो एक्टर बन जाते हो। तो इस पढ़ाई के लिए हमको कितना अटेंशन देना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा विघ्न है ये कर्मेंद्रिया। तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा, 2 शब्दों के ऊपर हम जाएंगे। एक तो बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा, जो आज फिर से पक्का कराया, कि सबसे ज्यादा धोखेबाज आंखें है, इनसे संभाल करना है, आंखों को फोड़ना नहीं है, जैसे सूरदासनी कहानी में बताते हैं। दूसरा बाबा ने कहा, सबसे बुरी आदत कौन सी है? अभी देखो, कई लोगों को लगता होगा काम विकार की बुरी आदत है, लेकिन बाबा ने आज कहा सबसे बुरी आदत जबान का स्वाद है। अभी ये इसको सबसे बुरी क्यों कहा है? हमेशा कहता है कि काम विकार नंबर वन दुश्मन है, देहाभिमान और काम विकार। आज जबान को कहा है, जबान का स्वाद। इसकी गहराई में हम जाने वाले हैं। पेट का और काम विकार का भी कनेक्शन है, गहरा कनेक्शन है। इसलिए आज की मुरली को बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा, कख का चोर सो लख का चोर। कई बार ऐसे होता है कि हमको कर्मों की गुह्य गति ही पता नहीं होती है। अभी सोचते हैं कि हमने कोई चीज किचन से उठा लिया तो गलत क्या किया। एक आत्मा ने तो मुझे कहा, मेरे बाप का घर है, मैं मेरे घर में पूछ के थोड़ी लूंगा। अभी यज्ञ के कुछ नियम है। ये जो बात आज बाबा ने कही है, अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। तो छिपाना अर्थात चोरी। तो छिपा कर नहीं खाना चाहिए, पूछ कर आपको लेना चाहिए। तो बुद्धि जा रही है तभी तो खा रहे हैं। अभी एक है कि यज्ञ में सबको मिलता है। अभी ये समर्पित भाई बहनों के लिए, फिर हम लौकिक पे आएंगे। यज्ञ के नियम बहुत कड़े बाबा ने सेट किए थे, बेंच मार्क बाबा ने सेट किया था। मुझे एक वरिष्ठ आत्मा ने अनुभव सुनाया। अभी टोली बनाते हैं, बाबा के लिए टोली बन रही है या भोजन भी बन रहा है, जो भी है, यज्ञ में कोई चीज बन रही है तो बहुत स्वच्छता, पवित्रता और दिव्यता चाहिए, क्योंकि वो एक टोली कितनों के बुद्धि के कपाट खोलने वाली है। तो यज्ञ की ये कहानी हमको एक वरिष्ठ आत्मा ने बताई कि एक ऐसे ही सेवाधारी आत्मा सेवा कर रही है, टोली बन रही है। अभी कुछ लोगों में ये आदत होती है कि अचानक चीज उठा के मुंह में डाल देते हैं। अब ये आदत की बात है, उस आत्मा का शायद भाव भी नहीं हो, लेकिन कैजुअल अप्रोच है। तो वहां से हमारी दीदी जा रही थी, मनमोहिनी दीदी, उन्होंने देखा कि आत्मा ने टोली बनते समय उठा के अपने मुंह में डाल खा भी रहा है।
तो दीदी को बात पसंद नहीं आए, बेंचमार्क सेट करना होता है। फिर उस आत्मा को कुछ नहीं कहा, उनकी निमित्त टीचर बहन को बुला के कहा कि इस आत्मा को सौगात देकर यहाँ से भेज दो, और वापिस ये आत्मा नहीं चाहिए यहाँ पर हमको। तो इतना जब स्ट्रॉन्ग मैसेज सबको जाता है, जायज है ये न्यूज़ सब जगह फैल गई होगी, तो इतना कड़ा अटेंशन रखना है। कख का चोर सो लख का चोर, बिना डिपार्टमेंट के निमित्त आत्मा के पूछकर कोई चीज उठाना, तो वो ये चोरी की कैटेगरी में आता है। और ये हमको नहीं करना चाहिए। तो ये कर्मों की बहुत गुह्य गति है। मुझे कर्मों की गति के ऊपर बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं। ये तो यज्ञ के नियम है, अभी हर चीज को ये लागू पड़ते हैं। लौकिक वाले भी ध्यान में रखें, हमको इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं वर्कशॉप के वक्त। ऑनेस्टी, अभी ईमानदारी किसे कहेंगे? ईमानदारी में भी बहुत लोग अटके हुए हैं। ईमानदारी, कई लोगों को लगता है वो ईमानदार है, लेकिन गहराई में जाओ तो पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। जो कर्मों की गुह्यता बाबा ने बताई है। अभी मैंने भी ये जब बात अव्यक्त मुरलियों में पढ़ी तो मैं भी हिल गया था कि इतना गहरा अटेंशन चाहिए, और उसका कनेक्शन है संपूर्ण पवित्रता के साथ। तो अभी समर्पित नहीं हो आप, लौकिक में किसी ऑफिस में सेवा दे रहे हो, वहां पे आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ऑनेस्टी किसे कहेंगे? आपके ऑफिस में कोई पेपर है, कोई पिन भी आप उठा लेते हो बिना बताए और घर पर लेकर आते हो, तो आप उसे कौन सी कैटेगरी में लाओगे? तो बाबा जब कहता है कख का चोर सो लख का चोर, तो ऐसे कितने लोग करते होंगे मुझे नहीं पता। कुछ लोगों को ये आदत होती है, ऑफिस की कई सारी चीजें उठा कर लेकर आते हैं। अभी एक बीमारी होती है जिसके बारे में मैंने कहा था, क्लेप्टोमेनिया। आप इसको देख सकते हैं गूगल के ऊपर। क्लेप्टोमेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें लोगों को ऐसी चीजें उठाने की आदत होती है, जहाँ कोई अच्छी चीज देखी फिर वो उठा लेते हैं। बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है। अभी किसी शॉप में गए, शॉप में से चीजें उठा लेते हैं, दुकान में से। तो ये आदत अच्छी नहीं है, ये संस्कार भी अच्छा नहीं है। अभी हम कर्मों की गुह्यता में जाएंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आपने एक बार बाबा को कह दिया कि बाबा ये सब कुछ आपका है, तन मन धन समय श्वास संकल्प मैंने आपको दे दिया है। तो जब बाप को दे दिया तो ये सब चीजें बाबा की अमानत हो गई। अभी अमानत किसी और की हम अपनी मर्जी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बहुत गुह्य है, बहुत सटल है। इतना अटेंशन रखने वाले भी बाबा के बच्चे मैंने देखे हैं। तो कुछ बच्चों ने ये मुझे अनुभव सुनाया कि उन्होंने दिल से सब कुछ बाबा को दे दिया, तो जो धन आता है वो भी कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो बाबा से छुट्टी लेते हैं कि बाबा ये आपका पैसा है और मैं इस सेवा के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो बाबा आप मुझे छुट्टी दो। ऐसे पूछ के उनके पास की चीज है, लेकिन बाबा को देने के बाद मेरा अधिकार खत्म हो गया। सोचो ये कितना ट्रस्टीशिप है, हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्टीशिप इसे कहेंगे। माना इतना बाबा के साथ सच्चे होकर चलना है, ईमानदारी की बहुत पराकाष्ठा हम कहेंगे इसको। लेकिन जब आप इतना लेवल ऑफ प्यूरिटी को मेंटेन करते हैं, तब कहीं जाकर आप ईमानदारी की कैटेगरी में आते हो। ये जो तीन शब्द बाबा ने दिए थे, ब्रह्मा बाप के तीन कदम, चिंतन करना चाहिए, बहुत गहरे हैं। आज्ञाकारी, वफादार,
फरमान बरदार। अभी ब्रह्मा बाबा ने भी ये करके देखा है। देखो, ब्रह्मा बाबा ने अपनी पूरी जीवन की कमाई यज्ञ को दे दिया, ट्रस्टी बन गए। अभी उनको अधिकार था, जहां चाहिए वो यूज कर सकते थे। इवन उनके लौकिक पुत्र नारायण दादा, वो भी यूज कर सकते थे, निर्मल शांता दादी, लेकिन नहीं, यज्ञ की चीज है और यज्ञ की निमित्त आत्माओं को पूछ के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ईमानदारी की गहराई है। अभी अपने आप से बात करें, क्या मैं ऐसा ईमानदार आत्मा हूं? एम आई ऑनेस्ट? हमको लगता है कि हम ऑनेस्ट है, हम ईमानदार है, लेकिन क्या इस ईमानदारी की ये पराकाष्ठा है? इसको और आगे लेकर जाएंगे। देखो, शास्त्रवादियों ने भी इस बात का महत्व समझा है। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो लक्ष्मण का उसकी पवित्रता के बारे में क्या कहना, कि श्री सीता मैया को वो हमेशा उनके चरणों की तरफ ही देखते थे, चेहरे की तरफ भी नहीं देखते थे। ये उनकी प्यूरिटी का वर्णन है। तो पर स्त्री माते समान, पर स्त्री माता है, देवी है, इस भाव से अगर हमारी दृष्टि वृत्ति पवित्र बन जाए तो क्या कहना। आज बाबा ने ये क्यों कहा कि आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करनी है। हर एक कर्मेंद्रिय, आंखों का तो उदाहरण दिया है क्योंकि पूरी दुनिया ये आंखों से ही चलती है। अभी देखो, बाबा ने क्या कहा, आंखें पद को भ्रष्ट कर सकती है, भ्रष्ट कर सकती है। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है। इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। अभी इनको हम कमजोर कैटेगरी में रखेंगे, क्या? क्योंकि उनको डर लगता है देखेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। चलो, कुछ तो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है आत्मिक दृष्टि वृत्ति का। अभी हम तो ऐसी पीठ करके रह नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा ने हमको जो टेक्निक बताया वो है आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि। आज देखो, बाबा के शब्द को ही मैं पढ़ना चाहूंगा। कर्मेंद्रिया सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। फिर बाबा कहता है, आज फलानी को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगाए, यह करे। आंखें बहुत नुकसान करती है। तो देखने से कर्मेंद्रिया चंचल होती है, सभी कर्मेंद्रिया साथ देती है। ये व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल हुआ था, वर्थ रिपीटिंग, क्योंकि खाने की चीजों के बारे में आज जबान का स्वाद को सबसे बुरी आदत कही है। ये सॉफ्ट टारगेट है, जबान का स्वाद। तो मैसेज जो वायरल हुआ था वो आम के ऊपर था कि आम के बाग में आम को देखा। अभी देखा किसने? आंखों ने। तो पैर गए। देखो, आंखों को सहयोग पैर ने दिया, हाथ ने उस आम को तोड़ा। तो पहला कर्मेंद्रिय पैर उसको सहयोग देने गए, हाथ ने तोड़ा। तीसरा, मुंह ने खाया, जबान ने चखा आम को। तभी वहां का माली आया, उसने देखा इसने पेड़ का आम तोड़ा है, तो उसने डंडा मारा। किसको मारा? पीठ को। मार पड़ी पीठ को, दर्द हुआ, लेकिन आखिर में आंसू आंख से ही आए। तो ये कर्मेंद्रिया मिलकर कर्म करती है। आंख के वजह से पैर गए, हाथ गए, मुंह गया, इन तीनों ने ये पाप कर्म कर दिया। कख का चोर सो लख का चोर। तो ये कर्मेंद्रिया इसी तरह से काम करती है। तो पहले वृत्ति चंचल की होती है देखने से। अभी देखा भी नहीं है आपने, लेकिन मन के अंदर भी संकल्प पैदा हो जाते हैं। अभी किसी के मन के अंदर संकल्प पैदा होते हैं ऑटोमेटिकली। कैसे?
तो बाबा पवित्रता के बारे में कहता है, स्वप्न और संकल्प में भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। तो दिन में तो मन को दबा दिया, दिन में मन को दबा दिया, तो दिन में कॉन्शियस माइंड, चेतन मन ने दबा दिया। अभी रात को तो सो गए, आपका कॉन्शियस माइंड भी सो गया है, तो फिर सब कॉन्शियस में जो इच्छा है वो जागृत हो जाती है, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो नींद में फिर विकारी स्वप्न आते हैं, जो दिन में इच्छा थी वो रात में सबकॉन्शियस माइंड पूर्ण कर लेता है। इसलिए बाबा ये जो कहता है कि देही अभिमानी अवस्था और आत्मिक स्मृति दृष्टि वृत्ति, इसका अभ्यास बहुत कड़ा चाहिए। शायद यही कारण है कि केवल आठ आठ रतन ही पास विद ऑनर बनते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है, चारों तरफ माया है। जैसे मेरा एक क्लासमेट हमेशा मुझे कहता है, सब मोह माया है, आप कहाँ तक बच पाओगे। बात बिल्कुल ठीक है उसकी। आप मोबाइल को ही देखो, सबसे बड़ी माया तो हमारे हाथ में है। आपको हर जगह पे कोई ना कोई काम विकार एक्टिवेट करने वाला सीन दिखाई देगा, माना इच्छा है। थोड़ा जबान के ऊपर कहता हूँ, अभी काम विकार तो बड़ा हो जाता है, लेकिन जबान सॉफ्ट टारगेट हम इसके कहते हैं कि सुख चाहिए आत्मा को। अब ये अपवित्रता का भी डेफिनेशन अगर आप एक तरह से देखो, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा सुख की कामना पूर्ण करना, काम विकार के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा सुख की कामना करना, अभी यहाँ व्यक्ति नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तो बड़ी बात हो जाती है, लेकिन चीजों में भी सुख है। खाने के चीजों में बहुत सुख है। इसलिए शायद जैसे काम विकार का एडिक्शन होता है, मेरे पास ये केसेस आते हैं, ये डिजिटल एडिक्शन हम कहते हैं। कई वेबसाइट है, वो वेबसाइट को बार बार देखते रहते हैं, और बच्चों में ये बहुत मुश्किल होता है कि अपनी भावनाओं को या कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना। तो टीन एज में ये एडिक्शन हमने देखा है, बड़ों में भी है एडिक्शन। तो ये वेबसाइट को विजिट करते हैं, और उसके वजह से ये आंखों का सुख है, यहाँ पर भी आंखों का सुख है, फिर वो बाकी इंद्रियों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन ये जैसे एडिक्शन है काम विकार का, वैसे ही खाने की चीजों का भी एडिक्शन है। ये हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, खाने की चीजों का एडिक्शन, फूड एडिक्शन कहते हैं। दोनों का मैकेनिज्म एक ही है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक प्लेजर सेंटर होता है, रिवार्ड सेंटर कहते हैं। तो जैसे ही काम विकार में गए या ये चीजें खाई, तो अंदर ब्रेन के अंदर दो तीन प्रकार के हार्मोन्स निकलते। एक जो इच्छा बार बार पैदा होती है, उसके लिए वांट एंड डिजायर, उसके लिए डोपामिन नाम का है। और दूसरा जो सुख का अनुभव करता है, उसका नाम भी जबरदस्त दिया हुआ है साइंटिस्ट ने, उसका नाम है आनंदमाइड। क्योंकि उसमें आनंद की अनुभूति होती है, भले अल्पकाल की होती है लेकिन होती है। तो उसको हम कहते हैं एंडोकैनाबिनॉइड्स, ये अंग्रेजी शब्द है एंडोकैनाबिनॉइड्स। उसमें एंडोर्फिन भी आता है, और सीरोटोनिन जो लॉन्ग टर्म खुशी का अनुभव कराता है। तो ये दोनों का मैकेनिज्म एक ही सेंटर है ब्रेन में जो एक्टिवेट होता है, और यहीं पर हमारा राजयोग काम करता है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति कृति बॉडीलेस स्टेज या अशरीरी अवस्था विधेयी अवस्था, इन सब से भी ये सेंटर एक्टिवेट होता है। तो खुशी और आनंद हमारी जरूरत है, लेकिन आप लेते कहाँ से हो उसके ऊपर पूरा खेल है। अगर योग में हमको खुशी अनुभव होती है बॉडीलेस स्टेज पे या विधेयी अवस्था में, जिसको बाबा के शब्द है कापारी खुशी, तो अगर हमको योग में ये सुख का अनुभव होता है, अतीन्द्रिय सुख और आनंद का, तो हमको जबान का स्वाद या बाकी इंद्रियों के सुखों की जरूरत ही नहीं है।
ये रिप्लेसमेंट थ्योरी का काम करता है। अभी योग में अनुभव नहीं हो रहा है। काम विकार का सुख चार्ट को खराब कर सकता है क्योंकि दिखाई देता है सबको। तो सॉफ्ट टारगेट रह जाता है भोजन, क्योंकि भोजन पे आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर भोजन से सुख लेना नेचुरल है। कोई ना कोई कर्मेंद्रिया तो खींचेगी, या तो आंखें खींचेगी, या जबान खींचेगी, या हाथ खींचेगी। ये विषय कहते हैं इसको। पांच जो इंद्रियां है उनके पांच विषय है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये काम विकार का सुख जो आज बाबा ने कहा जाकर उसे हाथ लगाओ, तो ये हाथ लगाना किसी को, ये स्पर्श का सुख है। इसकी अंत में काम विकार होता है, शुरुआत हाथ से होता है। इसलिए बाबा ने कहा टच भी नहीं करना चाहिए। योग में जब बैठते हैं, कई तो मैंने देखा है शेक हैंड भी नहीं करते हैं, क्योंकि सामने वाले की क्या मन के अंदर है आपको नहीं पता। इसलिए योगियों को अपनी पवित्रता को बनाए रखना है। तो स्पर्श से बाकी सब इंद्रिय एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी एक है स्थूल स्पर्श और एक है सूक्ष्म स्पर्श। ये आंखों से देखना, ये भी टच करना हुआ। इसलिए आंखों से भी शरीर को देखना अभी ये बहुत टफ है। इसके लिए बाबा कहता है कि जो बाबा के बच्चे आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं, आत्मिक दृष्टि के अभ्यास से विकर्म विनाश हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत कड़ी साधना चाहिए। अभी बीच का रास्ता क्या है कि जितना हो सके अपने एकांत में रहे, बाबा की याद में रहे। अगर संबंध संपर्क में आना पड़े तो निमित्त मात्र। ये जो फैमिलियरिटी का नशा बाबा मुरली में कहता है, ये भी बहुत नुकसान देता है। तो हमको जितना हो सके ज्यादा किसी के संबंध संपर्क में नहीं आना है। अगर आना पड़ता है तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बहुत कड़ा और पक्का चाहिए। भोजन के ऊपर भी बाबा क्यों कह रहा है? क्योंकि भोजन में सुख है। अभी हम ऐसे भी नहीं है कि सन्यास की तरह सब कुछ छोड़ दे, जैसे कुछ लोग छोड़ देते हैं, जंगल में जाते हैं। हमारे पास एक आया था सेंटर पे, तो हमने कहा चलो दीदी से मिलाते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा हम बहनों को देखते भी नहीं है। तो मुझे बहुत रहम आया उस आत्मा के ऊपर। हमको ऐसे भी नहीं करना है, मिलना है, लेकिन दृष्टि भ्रुकुटी के मध्य में अंदर से भाव बहुत पक्का चाहिए। पवित्रता का अभ्यास, नहीं तो फेल हो जाएंगे। स्पष्ट बाबा ने कहा है, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो देखना चाहिए कि हम ये कर्मेंद्रियों के ऊपर चार्ट रखे आज के मुरली के अनुसार, कहीं मेरे कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देते हैं। कक्का चोर सो लक्का चोर। सो ईमानदारी, पवित्रता, इसके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना है। गोल्ड मेडल में आना है, माला में आना है। देखो भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा चिंता रहती है कि पाप मिट जाए। आज थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे, क्योंकि बाबा ने सजा के बारे में भी कहा है कि अपने आप को सजा दो। कुछ दिन पहले हमने इस बात को कहा था। साधन जब भी कहाँ बुद्धि जाए, खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतें निकालने के लिए खूब फटकारो, बाबा ने कहा है। ये बहुत जरूरी है। मुझे इम्पोर्टेंट इसलिए लगा कि कई लोग प्यार से समझते नहीं है, तो फटकारना बहुत जरूरी है। इसलिए शायद कुछ बाबा के बच्चे कहते हैं यहाँ पर भी हठ योग जरूरी है। उनका भाव यही है कि कर्मेंद्रिया बंधन उत्पन्न करती है, अगर लाइटली लेंगे तो आप हार जाओगे। इसलिए खुद को सजा देना चाहिए। अभी ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। समय कम पड़ रहा है। मैं तो यही कहूंगा, कर्मेंद्रियों की मालिक आत्माओं, मेरी इच्छा के बगैर कर्मेंद्रिय कुछ नहीं कर सकते। आते हैं बालक सो मालिक। जिन बच्चों में हर्ट की फीलिंग आती है, जो बार बार डिस्टर्ब होते हैं, इस बात को अटेंशन देना कि मैं बालक सो मालिक हूँ। सभी देश के मालिक भी बाबा के बच्चे हैं। सब बालक सो मालिक, ये जो बैलेंस है, ये हमको निराकारी और निरंकारी स्थिति का अनुभव दिलाती है। बच्चा बनना अर्थात माया से बच जाना।
और ऐसे बालक सो मालिक संपूर्ण पवित्र आत्मा संपूर्ण पवित्र सदा प्रसन्न रहते हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। एक संकल्प हमारा पद्मा पदमपति बना सकता है, इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को जमा करना है, स्वच्छ बनना है, जरा भी व्यर्थ और निगेटिव की अस्वच्छता नहीं हो। एक संकल्प कौन सा है? तो एक विश्व है, एक शिव बाबा है और एक मैं हूँ। तो विश्व की स्टेज पर हूँ, 823 करोड़ आत्माएं मेरे आंखों के सामने हैं और मैं सभी को पवित्रता की शक्ति दे रहा हूँ। आज के मुरली का समान अगर आप मुझे कहो तो मैंने अनगिनत बार माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। मैं माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ। आज की मुरली को रिवाइज करेंगे कि आंखें और बाकी की कर्मेंद्रिया धोखा दे सकती है, इसलिए चार्ट रखना है। कोई कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं देती है। जबान को कंट्रोल में रखना है। माया हमको कहीं से नाक से कान से पकड़े नहीं, इसलिए बुद्धि के ऊपर अटेंशन। अगर गलती होती है खुद को सजा देना चाहिए, अपने को खूब फटकार लगानी चाहिए। अगर बुरी आदत कोई है तो बहुत कड़ा अटेंशन रखना है। मुझे माला में आना है, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है, सच्ची कमाई करना है। पीछे भी आए हो तो भी मेकअप करना है। गैलप रिदम हमको डॉक्टर को सिखाया जाता है, गैलप रिदम हार्ट का। गैलप माना जल्दी करना, मेकअप करना। बालक सो मालिक का पाठ द्वारा निरंकारी और निराकारी बनना है, प्रसन्न रहना है और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति के द्वारा